हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है क्वांटम केमिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर, जहां पर हम सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। बच्चों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की जो तीन फील्ड है, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, हर एक का एक बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है बेटा, वो कौन है? पेरियोडिक टेबल है। क्या है बेटा? पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप पेरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आगे के इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाते हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीज होती है वो होती है मोल कॉन्सेप्ट। बेटा, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर लेते हो, तो आपके लिए फिजिकल के बाकी जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपके जो मेन टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने होते हैं, उसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका आईयूपीएसी, फिर आता है आपका आइसोमेरिज्म, फिर आता है एमएचआई इफेक्ट। ये चीजें अगर आप अच्छी तरीके से कवर करते हो, तो उस सब्जेक्ट के अंदर, उस केमिस्ट्री के उस टॉपिक के अंदर आप मास्टर बन जाते हो बेटा। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो है कि बेटा पेरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेरियोडिक टेबल। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पेरियोडिक टेबल। सबसे पहला जो टॉपिक है वो पेरियोडिक टेबल, हम स्टार्ट करते हैं पेरियोडिक टेबल। बच्चों, सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आता है कि पेरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने बन के आता है कि पेरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, तो बच्चों पेरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज ऑफ आज प्रेजेंट टाइम में करीबन 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, और 118 एलिमेंट को एक एक करके, एक एक एलिमेंट को अगर मैं कंप्लीटली डीप मीन के साथ अगर चीजों को मैं पढ़ता हूं, तो मुझे 118 एलिमेंट पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेरा समय व्यतीत होगा। तो समय को बचाने के लिए और सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट को पढ़ने के लिए बेटा पेरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पेरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे बेटा? डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। देखो बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि पेरियोडिक टेबल एकदम से आई है, नहीं आई है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद आज जो प्रेजेंट टाइम में हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, हमारी बुक के अंदर, हमारे नोट्स के अंदर जो पेरियोडिक टेबल आती है वो बेटा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। लेकिन इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने मेहनत की, और मेहनत करके एलिमेंट को अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी समझ के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। इस सीरीज में बच्चों सबसे पहला जो हम डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्राउस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्राउस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राउस्ट, प्राउस्ट लो। प्राउस्ट ने सबसे पहले बच्चों एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, और प्राउस्ट के हिसाब से एलिमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। किस किस में? मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल बेटा। मेटल कौन होती है? अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट, मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्या करे बेटा? दोज एलिमेंट which donate इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम। सोडियम क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? Na प्लस। क्या बनाएगा बेटा?
Na+। उसके बाद बात है नॉन मेटल कौन होती है? अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है बेटा नॉन मेटल। मेटल्स कौन होते हैं? दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन एज एलिमेंट मेटल, सॉरी। और नॉन मेटल क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नॉन एज नॉन मेटल। बेटा लेकिन हर एक रूल, हर एक क्लासिफिकेशन की कमी है। इसी तरीके से हर इसकी भी एक कमी है। इसकी कमी यह है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। उनको बोला जाता है मेटलॉइड। जब प्राउस से ये पूछा गया कि आप मेटलॉइड को कहां रखोगे, तो वो उस चीज को क्लासिफाइड नहीं कर पाया। ये इसकी क्या है बेटा? लिमिटेशन है। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब उसके बाद में प्राउस्ट के बाद बेटा नेक्स्ट आया डोबेराइनर। कौन है बेटा? डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोबेराइनर, या जिसको हम बोलते हैं ट्राइड्स रूल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइड्स रूल। क्लासिफिकेशन ऑफ डोबेराइनर। डोबेराइनर जिसको बोलते हैं ट्राइड्स रूल। अब बच्चों डोबेराइनर ने क्या किया बेटा? ये समझो। डोबेराइनर ने क्या कहा, क्या किया? तीन तीन एलिमेंट के इन्होंने पेयर बनाए। तीन तीन एलिमेंट लिए और पेयर बनाए और उनको कहा ट्राइड्स। क्या कहा बेटा? ट्राइड्स। अच्छा कैसे एलिमेंट? कौन से एलिमेंट? वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हो, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हो। क्लियर है? वो एलिमेंट लिए और फिर क्या कहा? फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों का एटॉमिक वेट का जो रेशियो आएगा वो मिड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। क्या कहा बेटा? उन्होंने क्या कहा? जैसे मान लीजिए इसने तीन एलिमेंट लिए, ए और बी और सी। क्लियर है? फिर इनने क्या कहा? एटॉमिक वेट ऑफ बी जो होगा वो एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2। इसका क्या होगा बेटा? एवरेज होगा, रेशियो होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेटा लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, सोडियम का होता है, इसका पोटेशियम का, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अगर आप किसका, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? रेशियो 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23 के आसपास। किस बात है बेटा? 23 के आसपास। क्लियर बेटा? 23 आ गई। ठीक है? तो इस तरीके से डोबेराइनर ने कहा। तो वापस समझ लो बेटा क्या किया इसने। इन्होंने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट लिए। कैसे एलिमेंट? जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। और क्या कहा? क्या कहा? ये कहा कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक वेट का रेशियो होगा या एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, लिथियम का कितना होता है 7, पोटेशियम का 39। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आता है 23, जो किसके बराबर आ रहा है? मिड एलिमेंट सोडियम के इक्वल आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से हर एक एलिमेंट की क्या होती है? कमी होती है। सॉरी, हर एक जो थ्योरी होती है, रूल होता है, उसकी कमी होती है। तो इसकी भी एक कमी है। कमी क्या है बेटा? उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, जितने एलिमेंट क्या होते बेटा डिस्कवर हुए थे, वो सभी के क्या नहीं बना पाए बेटा? ट्राइड्स बना नहीं पाए। ये इसकी कमी है। ठीक है बेटा? तो इसी सीरीज के अंदर आगे चलते बेटा। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया बेटा, कौन सा आया? वो आया न्यूलैंड का। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड या जिसको ऑक्टेव रूल है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू लैंड या जिसको बोलते हैं
ऑक्टेव रूल। इसने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से समझना। इसने क्या किया, एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। क्या लिखा बेटा, कैसे? फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। एटॉमिक वेट के, याद रखना, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और क्या कहा, इसने कहा कि एवरी एट एलिमेंट, प्रत्येक आठवां तत्व जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। आप किसी भी एक एलिमेंट को लीजिए और उस एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को देखिए, उसकी प्रॉपर्टी उसके सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन को लेता हूं। अब ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन क्या, सॉरी, मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैं बात करता हूं सोडियम की। सोडियम को मैं एट एलिमेंट मान के चलता हूं बेटा। ठीक है, सोडियम को अगर एट एलिमेंट मान के चलता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा कौन आता है? 8 7 6 5 4 5 4 3 2 1। तो सोडियम और लिथियम क्या होंगे बेटा? प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे। इसी तरीके से जरूरी नहीं आप इनको लो, आप किसी भी एक एलिमेंट को ले लो। फॉर एग्जांपल आपने लिया मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को अगर एट एलिमेंट मान के चलते हो बेटा, तो इससे पीछे अगर हम चलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। ये स्टेटमेंट था किसका बेटा? डोबेराइन का। और बेटा देखो, जिस तरीके, देखो क्या होता है, कई बार हम अपनी बात को रखने के लिए बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ कहावतें, कुछ डायलॉग हम अपनाते हैं। उसी तरीके से उससे होता है क्या है, हमारी बात के अंदर वजन होता है। इसी तरीके से डोबेराइन ने क्या था, सॉरी न्यूलैंड क्या था बेटा? संगीत प्रेमी था। क्या था बेटा? संगीत प्रेमी। तो संगीत प्रेमी था, तो इसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए किसका सहारा लिया? संगीत का, म्यूजिक लवर था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जिस तरीके से संगीत के स्वरों में म्यूजिकल वोवल्स जो होते हैं उनमें सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा, पहला और लास्ट वर्ड जो होता है वो सेम आता है। उसी तरीके से यहां पर भी सेम कहानी है कि प्रत्येक एवरी एर्थ एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी में क्या होता है? सिमिलर। ठीक है बच्चा, लेकिन आप गौर से देखो ना, इसके अंदर कुछ कमियां नजर आ रही है। मैंने फिर कहा था कि हर एक रूल की क्या एक कमी है, इसकी भी एक कमी क्या है, आप गौर से देखो। इसके अंदर एक तो इनर्ट गैस है, दूसरी बात कैल्शियम के आगे हम इसमें बात नहीं कर रहे। यही इसकी दो कमियां। पहली कमी क्या है, उस वक्त जिस वक्त डोबेराइन ने, सॉरी न्यूलैंड ने अपना जो रूल दिया था, उस वक्त इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, और अगर मैं यहाँ इनर्ट गैस को इंक्लूड करता हूँ, क्या करता हूँ ना, तो अगर इसको मैं एट एलिमेंट मानता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट कौन हुआ बेटा? लिथियम। कौन हुआ बेटा? लिथियम। तो ये क्या हो गई बेटा? और आप सब जानते हो इनर्ट गैस और लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जांपल वैसे देखो, आर्गन और सोडियम, आर्गन को अगर एट एलिमेंट मान के चलता हूं तो सोडियम मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और आर्गन और सोडियम प्रॉपर्टीज में सिमिलर नहीं होते। तो एक तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत मैंने आपको बताई कि ये रूल कहां तक एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कैल्शियम तक। कहां तक एप्लीकेबल बेटा? कैल्शियम। ठीक है, तो ये दो कमियां थी किसकी? न्यूलैंड ऑक्टेट रूल।